अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसमें हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट टर्म है इसकी इस वाले पार्ट का स्केयर तो आपको गिवन है, 25 स्केयर की शक्ल में नहीं है। तो पहले हम 25 को स्केयर की शक्ल में लिखेंगे। ये आपके पास होता है 5 का स्केयर, साथ आ जाएगा x प्लस 5/4 का स्केयर, माइनस 16 किसका स्केयर होता है, 4 का होता है। ठीक है, 4 का स्केयर आ गया और साथ में आ रहा है x प्लस 7/4 का स्केयर। तो ये आपके पास ये दोनों जो है इसके इस टर्म के दोनों पार्ट्स का स्केयर आ गया। तो यहाँ पर हमने जो है वो दोनों पार्ट्स के स्केयर को जो है वो कॉमन लेकर यहाँ पे बाहर लिख देना। ठीक है, इधर भी और सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्केयर। ठीक है, तो ये अब आपके पास बन गया फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड टर्म स्केयर, ये वाली चीज़। ठीक है, फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड टर्म स्केयर इक्वल टू, एक बार हम इन दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये दोनों एक बार प्लस में आएंगे और एक बार माइनस में आएंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास टर्म क्या है, 5 इंटू एक्स प्लस 5/4। इसमें हम सेकंड टर्म को प्लस कर देंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 7/4। ठीक है, अब हमने इनमें इनको माइनस करना है आपस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7/4। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया है और इन दोनों को एक बार माइनस में। अब हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को x से करवाएं, 5x प्लस 5 का कितना हो जाएगा 25, नीचे 4 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4 को x से करवाएं 4x, 4 7 दा 28/4 आ गया। ठीक है, इसके बाद सेम इसी तरह 5 को x से करवाएंगे, 5x, 5 5 दा 25/4। फिर हम करवाएंगे -4 को x से, -4x प्लस माइनस 4 7 दा 28/4। ठीक है, यहाँ पर अब हम x वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपस में। तो 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x होता है। यहाँ पर आ गया 25/4 और 28/4, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इनको हम सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। यानी कि जब हम 25 में 28 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53। डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ 4 का 4 आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा 5x माइनस 4x है, तो 5x में से 4x माइनस करवाएं तो आपके पास यहाँ पे 1x आएगा, जिसको हम अकेला x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 28 का आंसर कितना आ जाएगा -3। वो वाला माइनस हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है 4 तो 4 का 4 एज इट इज़। ठीक है, ये आपके पास आ गया आंसर। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 13 करना है। ठीक है, ये हमारे पास है 16 इंटू ए प्लस बी स्केयर माइनस 49 इंटू ए माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, तो सेम वही मेथड है इसको भी करने का। 16 हमारे पास 4 का स्केयर होता है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी का स्केयर हमें पहले से गिवन है। 49 हमारे पास 7 का स्केयर होता है और यहाँ पे आ रहा है ए माइनस बी का स्केयर। ठीक है, दोनों जो है वो पार्ट्स का स्केयर जो है हम कॉमन लेकर जो है वो बाहर ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी 7 इंटू ए माइनस बी का होल स्केयर बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास वही चीज़ आ गई, फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकेंड टर्म स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम एक बार इन दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस में। ठीक है, यानी कि ये आपके पास है फर्स्ट टर्म का स्केयर, स्केयर के अंदर जो भी चीज़ है वो हमारी फर्स्ट वैल्यू है और इधर भी स्केयर के अंदर जो ये सारी चीज़ है ये हमारी सेकंड वैल्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इंटू ए प्लस बी, प्लस इसमें ये वाली सेकंड लिखेंगे, सेकंड टर्म 7 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने दोनों को प्लस के साथ कर लिया। अब हम इन दोनों को माइनस के साथ लिखेंगे, 4 इंटू ए प्लस बी, ये फर्स्ट आ गई। ठीक है, माइनस का साइन और ये आपके पास आ गई सेकंड टर्म। ठीक है, तो इसको अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से इस ब्रैकेट के बाहर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 4a प्लस 4b। इस ब्रैकेट के बाहर 7 मल्टीप्लाई है तो 7 को इससे करवाएं 7a माइनस 7b। इसके बाद अगली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 4a आ जाएगा, 4 को b से करवाएं 4b माइनस 7 को a से करवाएं 7a माइनस माइनस प्लस 7b। अब हमने a वाली वैल्यूज़ आपस में सॉल्व कर लेनी है और b वाली आपस में। ठीक है, 4a प्लस 7a कितना आ जाएगा 11a,
4b माइनस 7b प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का 7 में से 4 माइनस करें तो 3b आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4a माइनस 7a प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का, ठीक है, तो 7 में से 4a माइनस करें तो 3a आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस 4b और प्लस 7b प्लस 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 हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 11b आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर आपका ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11a माइनस 3b, ठीक है, यहाँ से प्लस वाली वैल्यू पहले कर लें और माइनस वाली बाद में कर लें, ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 करना है, ये भी सेम उसी तरह 36 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 64 इंटू एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, x माइनस 1/4 का स्क्वायर हमें गिवन है, 64 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और x माइनस 5/4 का स्क्वायर हमारे पास गिवन है। तो इन दोनों पार्ट्स का स्क्वायर अब हम कॉमन लेकर लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5/4, ठीक है, ये हमने इनको प्लस में लिख लिया है। अब हम इनको माइनस में लिखेंगे, 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 5/4, ठीक है। अब हम इनको यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस ब्रैकेट के बाहर 6 मल्टीप्लाई है तो 6 को x से करवाएं, 6x माइनस 6/4 आ गया, ठीक है, प्लस 8 को x से करवाएं, 8x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8/40/4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 6 को x से करवाएंगे, 6x 6/4 माइनस 8 को x से करवाएं, 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/40/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम x वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 6x और प्लस 8x इक्वल टू 14x, ये आ गया -6 और -40, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 40 और 6 प्लस करें 46 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 का 4 एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद 6x माइनस 8x प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का 8 में से 6 निकालें 2x, इसके बाद आ गया -6 और प्लस 40, तो प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 34, डिनोमिनेटर सेम है तो वो एज इट इज़, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ही हमने इनको सिंपल तरीके से ऐड किया, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना है, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 371 का होल स्क्वायर माइनस 129 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा यही फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस में, ठीक है। तो 371 प्लस 129 इंटू 371 माइनस 129, इन दोनों को प्लस करके 500 आएगा, इन दोनों को माइनस करके 242 आएगा, और यहाँ पे इनके दरमियान साइन कोई नहीं होता, मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 121,000, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, 674.17 का स्क्वायर माइनस 325.83 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी वही, इन दोनों को एक बार प्लस में और इन दोनों को एक बार माइनस में, प्लस करके हमारे पास 1000 आंसर आ रहा है, माइनस करने के बाद ये वाला आंसर आ रहा है 348.34, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, 0.567 का होल स्क्वायर माइनस 0.433 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.567 माइनस 0.433, ठीक है। इसका हम यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली जो है वो हमारा नोमिनेटर है, ठीक है, उस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार इन दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस में, ठीक है। नीचे वाली जो हमारे पास टर्म आ रही है, वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे ऊपर भी आपके पास एक माइनस वाली जो है वो 2 टर्म्स है और नीचे भी माइनस वाली 2 टर्म्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये दोनों टर्म्स बचेंगी जो कि प्लस हो रही है, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 0.409 का होल स्क्वायर माइनस 0.391 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और इसके बटे में जो है वो यही वैल्यूज़ माइनस के साथ दी गई हैं, ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे, दोनों को हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे दरमियान में कोई साइन नहीं आना, ठीक है। मल्टीप्लाई है, इसको हम डॉट भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं और कुछ भी जो है वो ना लगाना चाहें तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास देखेंगे जो नीचे वाली आपके पास माइनस वाली वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों प्लस में हो के बचेंगे, इनको हम प्लस करेंगे तो ये आपके पास 0.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.10 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.11 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।